बच्चों, हम श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान से मैं प्रताप श्रीवास्तव आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं। भौतिक विज्ञान में सबसे पहला लेसन आपका है गति, जिसे अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। आप जानते हैं कि गति और विराम दो शब्द होते हैं। तो जो वस्तुएं गति अवस्था में होती हैं उन्हें गतिशील वस्तु कहते हैं, जो विराम अवस्था में होती हैं उन्हें विराम अवस्था में कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विराम अवस्था। विराम अवस्था, जिसे अंग्रेजी में रेस्ट कहते हैं। रेस्ट मीन्स विराम, विराम अवस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक तथा सड़क पर खड़ा कोई वाहन इत्यादि विराम अवस्था में होते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी है गति, जिसका अंग्रेजी होता है मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो स्थिति में इस परिवर्तन को ही गति, तो स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। और उस वस्तु को जिसमें गति होती है उस वस्तु को गतिशील वस्तु कहते हैं। जैसे सड़क पर किसी वाहन की गति तथा मैदान में दौड़ते हुए खिलाड़ी की गति। इसी प्रकार और भी तमाम गतियां होती हैं, जैसे लट्टू की गति, किसी रस्सी के एक सिरे से बंधे हुए पत्थर को घुमाने पर पत्थर की गति, यह सब गति अवस्था में होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे गतियों के प्रकार। हाँ बच्चों, अब गति के प्रकार, गति कई प्रकार की होती है। उसमें मुख्य रूप से नंबर 1 जो है स्थानांतरी गति। वह गति जिसमें समय के साथ साथ वस्तु में स्थान परिवर्तन भी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए। जैसे आप घर से विद्यालय आते हैं या विद्यालय से घर जाते हैं या घर से बाजार जाते हैं, यानी कहीं भी जाते हैं तो स्थान में परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में हम इसे स्थानांतरी गति कहते हैं। जैसे किसी वाहन की गति, जब कोई वाहन गति करता है वह समय के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो इसे स्थानांतरी गति कहते हैं। तथा गिरते हुए पत्थर की गति, यदि किसी पत्थर को ऊपर से छोड़ दिया जाए तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, इसे स्थानांतरी गति कहते हैं। दूसरा है वृत्तीय गति और घूर्णन गति। वृत्तीय गति क्या है? जब कोई पिंड या वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे वृत्त की परिधि पर गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, वृत्तीय गति। और इसी तरह से यदि किसी डोरी के एक सिरे से किसी पत्थर को बांधकर घुमाया जाए तो उसकी वह गति भी वृत्तीय गति होती है। लेकिन घूर्णन गति क्या होती है? वह गति जिसमें पिंड अपने अक्ष पर ही घूमता रहे, समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन करता रहे, तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति या पंखे की गति। आपके घरों में जो पंखे चलते हैं उनकी गति घूर्णन गति। तीसरा है दोलन या कंपनीय गति।
ऐसी गति जिसमें कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर सरल रेखा में गति करता है तो उसकी इस गति को ही दोलन गति कहते हैं अथवा कंपनी गति। जैसे सरलोलक में एक भारी धातु के गोले को डोरी के एक सिरे से बांधकर लटकाकर उसे खींचकर छोड़ दिया जाता है तो वह इधर उधर गति करता है तो उसकी गति को इस गति को ही हम दोलन गति कहते हैं। यदि किसी लोहे की पत्ती को एक सिरे से पकड़कर दूसरे स्वतंत्र सिरे को खींचकर छोड़ दिया जाए तो वह कंपन करने लगती है तो उसकी इस गति को ही कंपनीय गति। हाँ बच्चों, गति के प्रकार आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद भी गति में समानता और असमानता के कारण ये दो प्रकार के। सबसे पहला है समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति समान कहते हैं। जैसे यदि कोई वाहन चालक पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अगले 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसकी गति एक समान गति होती है, क्योंकि 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय किया तो अगले 2 घंटे से 120 किलोमीटर दूरी तय करने का मतलब हुआ कि वह इस यानी प्रत्येक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी की तय कर रहा है तो वाहन चालक की गति समान गति। इसी प्रकार असमान गति होती है। असमान गति क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। जैसे यदि कोई वाहन चालक पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है और अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति को हम असमान गति, उसकी गति को असमान गति होती है। जैसे यदि कोई वाहन चालक पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है और अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसकी गति असमान गति होती है। वह गति जिसके सापेक्ष किसी गतिशील वस्तु की स्थिति का ज्ञान होता है या उसका अध्ययन किया जाता है उस बिंदु को निर्देश बिंदु है। निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। जिस बिंदु के सापेक्ष किसी गतिशील वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है उस बिंदु को निर्देश बिंदु कहते हैं। गणित में या फिजिक्स में निर्देश बिंदु मूल बिंदु को माना गया है और सामान्य व्यवहार में जब किसी बिंदु को हम एक प्रमाणिक स्थिति मान करके गति का अध्ययन करते हैं तो उस बिंदु को ही हम निर्देश बिंदु कहते हैं। यानी जिस बिंदु के सापेक्ष हम किसी गति का अध्ययन करते हैं वही निर्देश बिंदु होता है।